आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो थर्ड टर्म का सिलेबस है वो ओनली 3 लेसन है। लेसन 15 टू 17, लेसन 15, 16 और 17 यही हमारे थर्ड टर्म के सिलेबस है, जिसमें से 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर है सत्य पथ पर। ये कविता है और आपके थर्ड टर्म में एक ही कविता है, तो इस कविता को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं सत्य पथ पर। बच्चों, प्रस्तुत कविता जो है मनुष्य को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सत्य पथ पर नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो कविता है वो मनुष्य को सच्चाई की पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के सामने अनेक कठिनाइयां और बाधाएं आती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प व्यक्ति जो है अपने उस सत्य पथ को नहीं छोड़ता है, वो विचलित होकर के पीछे नहीं हटता है। जो एक बार सत्य के रास्ते पे अपना पैर आगे बढ़ा दिया हो, उसके सामने कोई भी बाधा, उसके साहस और दृढ़ता के आगे कोई भी बाधा जो है वो टिक नहीं पाती है, वो अपने आप छटती चली जाती है और अंत में सदा सच्चाई की ही जीत होती है। ये हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया है। ये कविता जो है संकलित है। आइए देखते हैं कविता क्या है। चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे, रात हो कितनी अंधेरी दीप बन जलते रहेंगे। लाख बाधाएं खड़ी हो या घिरे काली घटाएं, यह न संभव चल पड़े जो पांव पीछे लौट जाए। गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। धार चंचल है समय की जो नहीं रोके रुकेगी, प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। हर लहर को संग लेकर बेग से बढ़ते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। यहाँ कवि जो है कहते हैं कि चल पड़े हैं सत्य पथ पर। सत्य मतलब सच्चाई और पथ मतलब रास्ता। तो ये जो पैर हैं, जो हमारे कदम है, वो सत्य के रास्ते पर चल पड़े हैं और ये हमेशा चलते ही रहेंगे, सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते ही रहेंगे। रात हो कितनी अंधेरी दीप बन जलते रहेंगे। कवि कह रहे हैं कि रात कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, अंधियारा कितना ही बलशाली क्यों ना हो, लेकिन दीपक का एक छोटा सा प्रकाश जो है पूरे अंधियारे को चीर करके रख देता है। अर्थात अंधकार को नष्ट कर दीपक, एक छोटे से दीपक का प्रकाश जो है घोर तिमिर को, घोर अंधेरे को दूर कर देता है। उसी प्रकार से हमारा जो दृढ़ साहस है, जो दृढ़ शक्ति है, वह सच के रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। उस अंधियारे में, उस असत्य साम्राज्य में हमारा जो दृढ़ विश्वास है, सच्चाई का जो मार्ग है, वो दीपक का काम करेगा, प्रकाश प्रदान करने का काम करेगा। लाख बाधाएं खड़ी हो या घिरे काली घटा। कभी कहते हैं कि सामने लाखों बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, चाहे अंधेरी रात हो जाए, बादल ऐसे छा जाए कि लगे दिन में भी रात हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। चल पड़े जो पांव पीछे लौट नहीं जाएंगे। अर्थात जो पैर सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। गीत बनकर मुश्किलों के हिम शिखर गलते रहेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम जब दृढ़ता के साथ उस सत्य पथ पर आगे बढ़ेंगे तो बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलें हैं, वह भी सहज रूप से हम उसका सामना करके आगे निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ है हिम शिखर। हिम शिखर अर्थात बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटी हमारे सामने अगर आ गई तो वो भी हमारे दृढ़ साहस रूपी गीत को सुन करके, साहस को देख करके वो खुद ही पिघल करके हमें रास्ता दे देगी। चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। कभी कह रहे हैं कि हम सत्य के रास्ते पर निकल पड़े हैं और हम हमेशा उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। धार चंचल है समय की जो नहीं रोके रुकेगी। अब यहाँ देखिए, धार मतलब नदी की धारा, चंचल, चंचल अर्थात जो रुकती नहीं है। समय जो नहीं रोके रुकी। कवि कह रहा है यहाँ कि जो समय की धारा है, जो समय है, वो हमारे रोकने से भी नहीं रुकती है।
वो तो चंचल है, नदी की धार की तरह जो है ये समय चंचल है, जो निरंतर चल रही है। वो उसने रुकना नहीं सीखा। समय जो है वो कभी रुकती नहीं, वो नदी की धारा की तरह निरंतर चलती रहती है। प्यार के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रेम में जो ऐसी शक्ति है, प्रेम में वो शक्ति है जिसके सामने घृणा तो रुक ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति हमसे कितना ही घृणा करता हो, लेकिन हम बार बार उससे प्रेम के साथ पेश आएंगे, अच्छे स्वभाव के साथ उसके आगे आएंगे, तो एक ना एक दिन उसका घृणा जो है प्यार में बदल जाएगा। प्रेम के आगे घृणा की वंचना आकर झुकेगी। वंचना अर्थात जो धोखाधड़ी है, जो झूठ है, जो फरेब है, वो कितने दिन रहेगा प्यार के आगे? प्यार के आगे उसको झुकना ही झुकना है। हर लहर को संग लेकर वेग से बढ़ते रहेंगे, चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हर लहर को संग लेकर के, नदी जो है हर लहर के साथ आगे बढ़ती है, उसी प्रकार यहाँ कवि कह रहा है कि हमें सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना है, हमें अपने साथ अपने आसपास के जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, असहाय हैं, उन सबको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। उनकी सहायता करते हुए उन्हें भी विकास के मार्ग पर अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना है, न कि हमें अकेले अपनी उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। हमें उन जिस तरह से लहर सबको साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ती है, उस प्रकार ही हमें भी अपने आसपास के सभी वैसे लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, उन्नति के शिखर पर तेजी के साथ आगे बढ़ना है। चल पड़े हैं सत्य पथ पर हम सदा चलते रहेंगे। कवि कहते हैं कि ये पांव जो है, ये पैर जो है वो सत्य के रास्ते पर निकल चुके हैं और ये हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। बच्चों, सत्य का रास्ता कठिन होता है। सत्य के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति दृढ़ साहसी होता है, दृढ़ संकल्पी होता है। उसके सामने कठिन से कठिन बाधाएं जो है, मुश्किलें जो है, वो आसानी से पार कर लेता है। वो तनिक भी घबराता नहीं, अपने साहस से, अपने दृढ़ शक्ति से उन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः वह आगे बढ़ता है और सदैव सच्चाई की ही जीत होती है। भले ही सच का रास्ता कठिन हो, लेकिन विजय हमेशा सत्य की ही होती है। यह चीज इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताना चाहा है। आगे के बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिए जाएंगे। बच्चों, इस कविता की 10 लाइनें, 10 पंक्तियां अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में लिखिएगा और पुनः अपने बुक से उसको मैच कर लीजिएगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और बाकी की आपके पता ही है कि गद्य और पद्य से आपको 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, तो पद्य एक ही है आपका थर्ड टर्म में, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। भावार्थ हैं, आपके क्वेश्चन आंसर हैं, प्लस आपका जो कविता की लाइनें हैं वो सभी इसी चैप्टर से मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लास में क्लियर कर लिए जाएंगे। ओके, धन्यवाद।